मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर लगी मध्य प्रदेश सरकार को फटकार। कोर्ट ने पूछा कि पिछले 2019 का ऑर्डर था, उसके बाद से सरकार 6 साल से क्यों सो रही थी। अचानक सरकार को ये सारी चीजें क्यों याद आई है, अचानक सरकार को क्यों लगा कि रायता ज्यादा फैला है, उसे समेटना है। कोर्ट ने कहा अब ये समेटने का काम आपका है। इस मामले में आज हुई सुनवाई में डिटेल क्या है, इस बारे में हम बात करें। याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं वरुण ठाकुर जी। वरुण जी, ये जो पिटीशन फाइल की गई थी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्टेड बच्चे जिनके अपॉइंटमेंट होल्ड पे हैं एक नोटिफिकेशन के द्वारा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको ही हम लोगों ने यहाँ चैलेंज किया था। आज जब सुनवाई हुई तो उस कोर्ट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जो समस्या है आपने पैदा की है, नोटिफिकेशन आपकी है, आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके का कोई ऑर्डर एक्ट पे किसी भी तरीके का स्टे नहीं है। ऑर्डिनेंस पे स्टे था, वो ऑर्डिनेंस की आयु ही 6 महीने होती है और 6 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, और जो प्रेयर थी ऑलरेडी वर्कआउट कर चुकी है। तो उन इन्फेक्शियस पिटीशंस के कारण से आपने लिमिटेड स्कोप को इनलार्ज कर रखा है, ये समस्या आपकी है। रही बात एक्ट की वैलिडिटी की, तो हम इसको एग्जामिन कर लेंगे। इसके लेके 23 तारीख के लिए इन्होंने डेट फिक्स की है, टॉप ऑफ द बोर्ड लगाया है। 23 सितंबर के लिए लगाया है, और साथ में ये भी कहा है कि एक कंसोलिडेटेड हमारे लिए ब्रीफ दे दो, ताकि हम सिर्फ एक्ट की वैलिडिटी को चेक करेंगे। क्योंकि इंटरिम ऑर्डर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है, किसी भी तरीके की रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। और जो रोक लगी थी बस 2019 में 19 मार्च 2019 को लगी थी, और वो लिमिटेड थी सिर्फ एडमिशंस मैटर्स में। और चूंकि ये मैटर है ज्वाइनिंग का, ये मैटर है जो गवर्नमेंट ज्वाइनिंग है, चाहे पुलिस कांस्टेबल है, चाहे आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्टेड पद हैं, उन पे ज्वाइनिंग का, इससे काफी लार्ज लेवल पे मध्य प्रदेश में लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। पर मध्य प्रदेश सरकार इसको लेके चिंतित नहीं है। आज भी सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए यहाँ पे, मगर जब ऑर्डर डिक्टेट हो गया तब वो आए। तो इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी जरूर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चिंता जताते हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता जो 50% से ऊपर ओबीसी कैटेगरी की वहां पर रिसाइड करती है, वो चिंतित थी। उस सरकार भी आश्वस्त करती है कि इस बार हम पूरी मुस्तैदी से अपना पक्ष रखेंगे, जो होल्ड पद हैं उनको अनहोल्ड कराएंगे। पर ये चिंताजनक है कि जब ऑर्डर डिक्टेट हो जाता है उसके बाद सरकार के वकील आते हैं। शशांक रत्नू जी हमारे साथ हैं। अब इस ऑर्डर के बाद क्या बदलाव आएगा राज्य में, और क्या जितने पद 6 साल से रिक्त हैं या जिन पर भर्ती हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनकी भर्ती नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसमें कोई बदलाव आएगा या सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा? 6 साल का क्या गैप है? इसमें नए सिरे से नहीं शुरू होगा, लेकिन ये एक हास्यास्पद स्थिति है। एक एक्ट है सरकार का, नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन की अब कोई आपत्ति रही नहीं। सरकार का ही कानून है और सरकार ही आकर ये कह रही है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो एक हास्यास्पद स्थिति है। इससे ये जरूर हो रहा है, ये पाक साफ हो रहा है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सरकार क्यों इसे उकेर रही है? 6 साल बच्चों का अपॉइंटमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और रिक्रूटमेंट में, दोनों में, सरकारी जॉब्स में भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी, कितने बच्चे, हजारों बच्चे इसके लिए वेट कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन सरकार अड़िग है कि हम ओबीसी को लाभ नहीं लेने देंगे, लेकिन सरकार ये कहना भी नहीं चाहती है। इसीलिए आप देखिए हास्यास्पद स्थिति देखिए, आप कोर्ट की तलक टिप्पणी देखिए कि क्या सरकार सो रही थी। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कोर्ट विवश हो गई है कहने पर। ऐसा इसीलिए कहा कि सरकार का एक्ट है, किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया है, लेकिन सरकार खुद ही फंस गई है। सरकार कह रही है कि नहीं, हम एक्ट को लागू नहीं करेंगे। यहाँ पर ही प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जज साहब ने एक प्रासंगिक अच्छा निर्णय लेते हुए कहा कि हम जल्दी पूरे मसले को सुलझाएंगे और इस 6 साल की परेशानी को हम हल करेंगे। आप क्या सो रहे थे, हम करेंगे। यही इसका फलसफा रहा अंतिम। कोर्ट ने ललकारा और जगाया कि आप अब तक क्यों सो रहे थे, अचानक जागे हैं। सरकार ने कहा कि अब हम जग गए हैं, जब जागो तभी सवेरा। लोकतंत्र का एक पहलू ये भी है जिसे हम स्याह पहलू कहते हैं, लेकिन अब कोर्ट के फटकार के बाद शायद अब सारी स्थितियां दुरुस्त हो जाएं। लेकिन उन 6 साल का क्या, जनता हिसाब मांगती है कि उन 6 साल का जो अंधेरे में रखा गया, अब यह रोशनी क्या वहां तक जाएगी? कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।